हेलो फ्रेंड्स, फूडीज़ एंड गुडीज़ फैम में स्वागत है। आज मैं एक नीटिंग लेके आई हूँ। उसके लिए मैंने 2 प्लाई की वूल ले ली है और साथ में 8 नंबर की सिलाइयाँ ले ली हैं और मैं इसके ऊपर स्टिचेस डाल रही हूँ। तो स्टिचेस मैं जैसे डाल रही हूँ आप वैसे भी डाल सकते हैं, अपने तरीके से भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 41 स्टिचेस डालूँगी। पहले मैं ना शॉल बनाऊँगी। फंदे हमारे डल गए हैं। अब मैं फर्स्ट रो बुनूँगी। फर्स्ट रो में ना सीधी सिलाई बुनूँगी, नीट करूँगी, यानी कि तो ये हमारी फर्स्ट रो जो है वो नीट हो चुकी है। और जो सेकंड रो रहेगी उसको भी मैं नीट ही करूँगी। इसी तरह से मैंने जितना भी मुझे चाहिए है, लेंथ चाहिए है, मैंने सिर्फ नीट करके ही बनाना है। इसमें और कोई डिज़ाइन नहीं रहेगा, सिर्फ नीट रहेगा। सीधी सीधी सिलाई ही यानी बुनी जाएगी। ये भी बहुत सुंदर दिखता है। आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा जब बन जाएगा। तो आप छोटा बनाना चाहें, भगवान जी के लिए बना रहे हो तो छोटे कपड़े बनाने चाहें तो कम फंदे कम रख लें। बड़ा बनाना चाहते हैं तो फंदे ज़्यादा रख लें। अपने लिए बनाना चाहते हो तो और ज़्यादा रख लें। तो ये पैटर्न सब में वर्क करता है। मुझे ना 17 इंच चाहिए, तो ये मेरा 17 इंच की लेंथ हो चुकी है। तो अब मैं इसको बाइंड अप कर दूँगी, यानी कि स्टिचेस को बंद कर दूँगी। आप मेरे तरीके से भी कर सकते हैं और अपना तरीका से भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये वाला तरीका जो है ना इस निटिंग के साथ मैच करता है, तो मैं इसके लिए यही वाला तरीका अपनाती हूँ। यानी पहला निट कर लेना है और उसको दूसरी सिलाई पे चढ़ाकर फिर दोनों को इकट्ठा निट कर लेना। तो ये ना काफ़ी उससे मैचिंग सा लगता है। और मैंने ना पॉम पॉम्स जो हैं वो इस बार रेडीमेड वाले पॉम पॉम्स यूज़ कर रही हूँ। तो वो मैंने बाज़ार से ख़रीदे हैं, नहीं तो मैं बनाती भी हूँ। तो पॉम पॉम का मैंने ना एक वीडियो भी बनाया है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। आप चाहें तो उसको घर में भी बना सकते हैं। एक्स्ट्रा धागा मैंने निकाल दिया है, जो बचा हुआ धागा थोड़ा सा साथ लगा था उसको क्रोशे की हेल्प से मैंने उसको अंदर कर दिया है। अब ना मैं कैप के लिए ना 5 स्टिच ही डालूँगी। फर्स्ट रो में फर्स्ट को मैंने एक का 2 बनाते जाना है, दूसरे का भी, तीसरे का भी, चौथे का भी, और पांचवें को मैंने वैसे ही उतार लेना है। तो ये हमारी फर्स्ट रो होगी। यानी कि एक के 2 बनाने हैं, सिर्फ फिफ्थ वाला जो पांचवा है उसको नहीं हमने 2 बनाने। तो इस तरह से 9 स्टिचेस हो जाएंगे हमारे पास। और जो सेकंड वाली रो होगी, अगली सिलाई होगी, वो हमने सिर्फ सीधी सीधी बुन लेनी है। अब थर्ड सिलाई में क्या करना है, हमने एक बुनना है सीधा और फिर अगले को हमने एक के 2 बना लेने हैं। इसी तरह से सारे हम बुनते जाएंगे। फिर नेक्स्ट रो फोर्थ जो होगी वो हमारी बिल्कुल सीधी सिलाई बुन जाएगी। फिफ्थ रो के अंदर 2 सीधे बुनेंगे और तीसरे का एक का 2 बनाना है। और इसी पैटर्न से हम ये पूरा सिलाई बुन लेंगे और अगली सिलाई जो है वो सारी सीधी रहेगी। अब 7 सिलाई जो होगी उसमें हमने 3 सीधे बुनने हैं और चौथे को हमने एक का 2 बनाना है। इसी पैटर्न से पूरी सिलाई को हम बुन लेंगे। 8वीं रो में फिर सारा सीधा ही बुनना है। 9th रो के ऊपर हम पहले
4 फंदे सीधे बुनेंगे और 5वीं का 1 से 2 बनाने हैं और इसी पैटर्न से पूरी सिलाई को हम पूरा कर लेंगे और 10वीं सिलाई सारी सीधी रहेगी। अब 11वीं जब सिलाई आएगी तो हम उसमें 5 सीधे बुनेंगे और छठा जो होगा उसको हमने 1 का 2 बना लेना है। इसी तरह से फिर 5 बुनेंगे और फिर छठे को 1 का 2 बना लेंगे, तो ये हमारी ये सिलाई भी पूरी हो जाएगी। अगली सिलाई हमने 12वीं सिलाई जो है पूरी सीधी सीधी ही बुन लेनी है। बारहवीं सिलाई हमारी हो गई। अब हम 13वीं सिलाई पे आते हैं। इसमें 6 फंदे बुनेंगे सीधे सीधे और 7वीं को 1 का 2 बना लेना है। फिर 6 फंदे बुनेंगे, 7वीं को 1 का 2 बना लेना है। तो इस तरह से हमारी ये सिलाई भी जो है वो पूरी हो जाएगी। अगली सिलाई में हमने पूरी सीधी को ही बुनना है। ये हमारी 14वीं सिलाई हो जाएगी, यानी 14th। हमारे फंदे ना बढ़ते जा रहे हैं। 15वीं सिलाई के अंदर मैं 7 पहले सीधे बुनूंगी और 8वीं को मैंने डबल कर लेना है, यानी 1 का 2 बना लेना है। इसी तरह से बुनते हुए सारी सिलाई को मैंने बुन लेना है। तो अब अगली सिलाई जो रहेगी वो 16, 17 जो 18 हैं वो उसमें सिर्फ मैंने निट करना है, कुछ नहीं बढ़ाना, सिर्फ सीधा सीधा ही बुनता जाना है। ये हमारा बॉर्डर बन जाएगा। तो जितने फंदे हमने बढ़ाने थे हम ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं। अब ये बस बॉर्डर बनाएंगे। अगर हम बड़ी कैप बनाना चाहते हैं तो फिर हम वो वाला जो बढ़ाने का सिलसिला है ना उसको कंटिन्यू रखेंगे ताकि उसको हम बड़ा बना सकें। क्योंकि हमें छोटी कैप चाहिए थी तो इसलिए हमने यहाँ पे 15वीं सिलाई पे ही बढ़ाना तक का रखा है। अब हम इनको सारे स्टिचेस को बंद कर देंगे। तो ये हमारी ना छोटी सी क्यूट सी कैप बनेगी। हम जितना ज़्यादा हमें बड़े के लिए बनाना है या बच्चे के बनाना है उसी हिसाब से हम उसको वही पैटर्न को मेंटेन रखेंगे कि हर सिलाई में एक फंदा बढ़ता जाएगा। जैसे पहले हमने एक से शुरू किया, फिर एक के बाद बढ़ाया, फिर दूसरे के बाद बढ़ाया, फिर तीसरे के बाद बढ़ाया, फिर चौथे के बाद बढ़ाया। इस तरह से यही पैटर्न हमने मेंटेन रखना है। किसी भी साइज़ की हम फिर कैप बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरा तरीका कैसा लगता है। तो ये हमारी कैप जो है वो बन चुकी है। अब मैं इसका ना थ्रेड काट दूँगी और मैं साइडों से इसको सिल दूँगी, तो हमारी ये कैप जो है ना वो रेडी हो जाएगी। बड़ी अच्छी शेप आई है इसकी भी। तो देखो मैं दोनों तरफ से इसको ऐसे
एक बार मैं एक तरफ का धागा एक तरफ का साइड लेती हूँ, दूसरी बार में दूसरी तरफ से लेती हूँ और दोनों को फिर जोड़ लेती हूँ। तो ये हमारी जो कैप है ना ये तैयार होगी। और इसका जो धागा है ना इसको मैं अंदर की तरफ ले जाकर और इसको क्रोशिया से उसको ना अंदर की तरफ करके ना तो स्टिचेस के बीच में से इसको निकाल दूंगी, ताकि फिर वो ना धागा दिखता नहीं है। धागा जो है ना वो अंदर ही अंदर फिर स्टिचेस के साथ ही जुड़ जाता है। तो अब ये मैंने ना एक जो पॉम पॉम था वो यहाँ पे टॉप पे लगा दिया। इस तरह से मैंने ना कई सारी बनाई है भगवान जी के लिए। किसी में मैंने ना रेड पॉम पॉम लगाए हैं, किसी में मैंने मजेंटा लगाए हैं, एक मैंने ब्लैक का सेट भी बनाया है। तो इस तरह से मैंने काफ़ी सारे बनाए हैं भगवान जी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।